सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पिछले 1 या 2 दिन से जो साइलेंस फील हो रहा था, सभी को कलेक्टिव में ऐसा लग रहा था कि कुछ फीलिंग्स नहीं मिल पा रही हैं, कुछ भी इमोशंस फील नहीं हो पा रहे हैं या फिर कहीं डीएम बिल्कुल साइलेंट हो गए थे। उनकी कोई भी एनर्जी डीएफ को रिसीव नहीं हो पा रही थी। ड्रीम्स में डीएम दिख तो रहे थे पर 3D में वो गायब थे, उनकी कोई भी एनर्जी फील नहीं हो रही थी। वो एक पोज बिफोर मोमेंट था। साइलेंस के बाद अचानक से सर्च आया है कलेक्टिव में। एनर्जी जो भी रुकी हुई थी, वो कल से वही दबी हुई एनर्जी बॉडी के थ्रू रिलीज हो रही है, बॉडी उसको पर्च कर रही है। चक्रास की क्लेंजिंग और शुद्धिकरण हुआ है। अब देखते हैं डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज। कल से कलेक्टिव में बहुत हैवी एनर्जीज आई हैं, पूरी बॉडी की पर्जिंग हुई है, सारे चक्रास की एक साथ कल क्लींजिंग हुई है। करंटली डीएम का कोई सर्वाइवल पैटर्न था या फिर कहीं कोई कार्मिक पैटर्न्स उनके क्लियर हुए हैं, सरफेस पर आए हैं। कोई भी मनी या स्टेटस से रिलेटेड या उसके अराउंड का कोई फियर था जो उनका डिसॉल्व हुआ है। इस समय बहुत सारे डीएम्स किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर फील कर सकते हैं या फिर उनकी कोई फैमिली से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारियां उन पर ज़्यादा बढ़ गई हैं या उसका प्रेशर वो लगातार अपने ऊपर फील कर रहे हैं। इन दिनों उनके कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस थे जो कि क्लियर हुए हैं, रिलीज हुए हैं। क्योंकि जब तक एंसेस्ट्रल कर्मा हमारे रिलीज नहीं होते हैं, तब तक हम बेसिक लाइफ में सरवाइव करते रहते हैं, उसको लेके परेशान रहते हैं। हम हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, काम, पैसा, हेल्थ, मनी रिलेटेड इश्यूज हमारी लाइफ में बने रहते हैं। खुद पे हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, हमेशा एक सेल्फ वर्थ के डाउट में रहते हैं कि मैं कुछ बन पाऊंगा या पाऊंगी या नहीं। नेगेटिव इमोशंस में हमेशा हम जाते रहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है, हम फ्यूचर को लेके हमेशा एक इनसिक्योरिटी में जीते हैं जब तक हमारे एंसेस्ट्रल कर्मास हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा इस समय डीएंस ओवर वर्कोहलिक हो सकते हैं, काम में अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट इस डिस्ट्रैक्शन वो उनको काम नहीं आ रही है जिसकी वजह से उनके दिमाग में गिल्ट और रिग्रेट और शेम की इमोशंस बने हुए हैं क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने डीएफ को छोड़ के अपनी ज़िंदगी में गलत चॉइस ली थी और थर्ड पार्टी में गए, जिसकी वजह से कल पूरा रूट चक्रा में पर्जिंग हुआ है। डीएफ के नर्वस सिस्टम ने उन इमोशंस और फियर्स को रिसीव किया है। कल से डीएफ को उनकी बॉडी काफ़ी हैवी लग सकती है। लोअर बॉडी में पेन हो सकता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बैक में दर्द फील हुआ होगा। क्रैम्प्स जैसा पेन फील हो सकता है लोअर बॉडी में, पेल्विक एरिया में, लेग्स में भी दर्द हो सकता है और कुछ टाइम के लिए लोअर बॉडी में हेवी वाइब्रेशंस या शिवरिंग जैसी फीलिंग भी आ सकती है। राइट पैर में मसल ट्वाइसिंग या फड़कन जैसा लग सकता है कुछ सेकंड्स के लिए। बॉडी में हेवी वाइब्रेशंस लगातार फील हो सकती हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही होंगी। बहुत ज़्यादा लथार्जी एनर्जी, थकान, शरीर टूट रहा हो जैसे, नींद बार-बार आना, सोने का मन बार-बार करना या लेटे रहने की फीलिंग आना। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैक टू बैक इस मंथ हेवी पर्जिंग हुई है और इंटरनली बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से हमारी जो आउटर बॉडी है उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही है जल्दी-जल्दी। अभी भी बहुत सारे डीएफ्स को या डीएम्स को भी फैमिली से ट्रिगर मिल सकते हैं। उनके साथ बैठते ही या उनके आपके ऑरा के पास आते ही, एंटर होते ही आपको इरिटेशन जैसा लग सकता है।
कार्मिक की नेगेटिव या उनकी लाउड वॉइस आपको चुभ सकती है, आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी और एनर्जीज़ काफ़ी सेंसिटिव हैं, रिकैलिब्रेशन मोड पे हैं। तो जो भी लोगों के साथ आप बैठकर ड्रेन फ़ील करते हो या उनसे उनके साथ बैठते ही आपको ऐसा लगता है ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं, आपकी पॉज़िटिव एनर्जी सक कर रहे हैं, तो उन लोगों से आप थोड़ा डिस्टेंस बनाएँ। अपनी एनर्जीज़ को कहीं और लगाएँ, क्योंकि इन दिनों बॉडी में वीकनेस ज़्यादा है, नेगेटिविटी के अटैक्स भी बहुत ज़्यादा लगातार हो रहे हैं। तो हो सके तो आप सॉल्ट बाथ लेते रहें, अपनी ऑरा क्लींजिंग के लिए, और थोड़ी देर के लिए इनर वर्क ज़रूर करें। चाहे मंत्र जाप हो, उसे ज़रूर करें, ताकि जो भी कर्मास पिछले कुछ दिनों में या कुछ वीक से आपसे गलती से हो गए हों, किसी भी कार्मिक या किसी भी इंसान को आपने गलती से कुछ दिल दुखाने वाली बात कर दी हो, तो वो धीरे-धीरे क्लियर हो वो आपके कर्मास। कॉस्मिक एनर्जी आप ग्रैब कर सको। लेकिन अगर जिन भी डीएफ्स को बहुत ज़्यादा फ़ीवरिश लग रहा है, बॉडी से हिम्मत नहीं है किसी भी तरीके की एक्टिविटी करने की, तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, या फिर कोई सिर्फ शांत म्यूज़िक या साउंड हीलिंग भी आप कर सकते हैं। वो आपके लिए बेटर रहेगा, अनटिल अनलेस आपको बेटर लगे जब, तब आप अपना इनर वर्क दोबारा से कंटिन्यू करें। डीएम को क्योंकि ये सिखाया जाता है कि उनको उनके ड्रीम्स या डिज़ायर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है। तो डीएम्स बचपन से ही अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को दबाना चालू करते हैं और ईगो और मैट्रिक्स से ऑपरेट करने लगते हैं खुद को। उनकी इनोसेंस कहीं खो जाती है तभी से। इनर चाइल्ड उनका सप्रेस हो जाता है, गुम हो जाता है कहीं, उस पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। कल रात डीएम का सेक्टल भी पर्ज हुआ है। उनको मिक्स्ड इमोशन सरफेस हुए हैं, मूड स्विंग्स फील हुए हैं, बिना वजह इमोशनल भी फील हुआ होगा। उनका इनर चाइल्ड सरफेस हुआ है, हीलिंग हो रही है उनके इनर चाइल्ड की कल रात से। कभी खुश, कभी स्पिरिचुअल मोड, तो कभी मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट में भी जा सकते हैं डीएम, या उनको ऐसे इमोशन सरफेस हुए होंगे। डीएफ को भी उनकी बॉडी में गैस्ट्रिक हो सकता है, एसिडिटी फील हो सकती है, या फिर पेट में अचानक दर्द फील हो सकता है। क्रैम्प्स भी उनको अपने पेल्विक एरिया में क्रैम्प्स जैसा पेन हो सकता है, और साथ ही अचानक मूड स्विंग्स डीएफ को भी फील हो सकते हैं। डीएफ्स इस समय अपने कर्म क्षेत्र मीन्स अपने वर्क एरिया में पूरी तरीके से ध्यान लगा रही हैं, फोकस्ड हैं, उन्हें आगे बढ़ना है ये बात उन्हें पता है। उनकी मैस्कुलिन जो पावर है, जो एनर्जीज़ हैं, वो काफ़ी एक्टिव है, वो पावर में है डीएफ्स। कॉन्फिडेंट हैं, अपने गोल्स को सेट कर रही हैं, अपनी लाइफ का चार्ज उन्होंने अब खुद ले लिया है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है ओवरली। करेजली अपनी बातों को रख पाती हैं, खुद को अबंडेंट मानती हैं इन दिनों, जिसकी वजह से डीएम दूसरी तरफ हेल्पलेस फील कर पा रहे हैं। उनको इनसिक्योर, पावरलेस फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। वो ये देख पा रहे हैं कि आप तो आगे बढ़ चुके हो, पीछे मुड़ के उनको नहीं देख रहे हो। उनको लग रहा है कि उन्होंने अपनी डीएफ को हल्के में लिया, उनकी वर्थ को या अपनी डीएफ्स को अंडर एस्टिमेट किया। अब उनको एक फ़ियर ऑफ लॉस है, एक हेजिटेशन की फीलिंग है, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, उनका ईगो इससे हिट हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ? जिन भी डीएफ का सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव है, उनको एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, वो डीएस ओवर कॉन्फिडेंस में जा सकती हैं, किसी को डोमिनेट कर सकती हैं, ईगो की इमोशन से ऑपरेट हो सकती हैं, या इस तरीके के इमोशंस उनमें ज़्यादा फ्लो हो सकते हैं। ओवर पावर में अपना कंट्रोल खो सकती हैं,
किसी को कुछ भी रूड या एग्रेसिव बोलकर किसी का दिल दुखा भी सकती हैं। ऐसे में आपको अपनी डीएम और डीएफ एनर्जीज़ दोनों को बैलेंस रखना है। डीएम एनर्जीज़ को ओवरपावर नहीं करना है। इसीलिए आप ऐसे में प्राणायाम करें, अपनी डीएफ और डीएम एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करें। डीएम फाइनली पहले खुद को माफ़ करने लगे हैं, फॉरगिवनेस में आ रहे हैं। खुद को भी वो प्यार कर रहे हैं और जो भी गलतियाँ उन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक की हैं, उसको एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे हैं उसको लेके। उनको डीएफ की वैल्यू समझ आ रही है उनकी पावर देखकर भी, क्योंकि अब वो चेज़ नहीं कर रही हैं, ना ही वो रन कर रही हैं, वो स्टेबल हैं। जिसको देखकर वो भी सेम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, खुद को भी फॉरगिव कर रहे हैं और अपनी उस गिल्ट की माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं। मान रहे हैं उनकी लाइफ में जो भी कमी है वो डीएफ की वजह से है, जो एम्प्टीनेस वो फ़ील करते हैं वो डीएफ ही पूरी कर सकती हैं। अपनी डीएफ्स के लिए अनकंडीशनल पुल फ़ील कर पा रहे हैं, प्यार फ़ील कर पा रहे हैं उनके लिए। डीएफ्स को उनके लेफ्ट साइड चेस्ट में हीट, वाइब्रेशन फ़ील हो सकती है। कुछ टाइम के लिए हेवी ब्रीदिंग या रात में उनका बीपी हाई हो सकता है, हार्ट पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, शोल्डर में भी उनको एनर्जी या वाइब्रेशन फील हो सकती है। कुछ डीएफ्स को उनके लेफ्ट अंडर आर्म के नीचे या उस एरिया के अराउंड में पेन हो सकता है 1-2 दिन से। राइट हैंड में या राइट हाथ के अंगूठे के पास से दर्द हो सकता है। जैसे हमें नस पे नस चढ़ने से पेन फ़ील होता है कुछ देर के लिए जो बहुत सीवियर होता है वैसा पेन। इसके अलावा डीएफ्स को वॉमिटिंग आ सकती है या वॉमिटिंग जैसा लग सकता है। अचानक कुछ डीएफ्स को लविंग ओल्ड मेमोरीज़ रिकॉल हो सकती हैं, सरफेस पर आ सकती हैं। हार्ट एरिया में प्रेशर फ़ील हो सकता है, उनका सिस्टम स्लो डाउन हो सकता है। आपको आपके डीएम की सिमिलर लुक जैसे लोग दिख सकते हैं, जिनको देखकर आपको सडनली अपने डीएम की याद आ सकती है। कुछ डीएफ्स का हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव होने की वजह से वो फिर से ओवर गिविंग में आ सकती हैं। दूसरों की बिना बाउंड्रीज सेट किए ओवर मदद करना, ओवर गिव करना, अपने आप को सैक्रिफाइस करना, अपने वेलबींग के बारे में सोचे बिना, ये सब एक्टिविटीज़ में वो दोबारा पड़ सकती हैं। ओवर इमोशनल हो सकती हैं, हाइ और ओवर सेंसिटिव हो सकती हैं दूसरों को लेके। उन सभी डीएफ्स को अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ पर काम करना होगा और उसे बैलेंस में लाना होगा। मुझे कल से काफ़ी सारी डीएफ्स के इंस्टाग्राम पे मैसेज रिसीव हुए हैं कि उनके डीएम की उन्हें कम्युनिकेशन मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। मीन्स कलेक्टिव में कम्युनिकेशन आ रही है, रीयूनियन शुरू हो रहे हैं। डीएम रेडी हो रहे हैं अब फाइनली काफ़ी लंबे वक़्त के बाद कि वो कम्युनिकेशन कर पाएँ या उनकी ईगो डिसॉल्व हो रही है, थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रहा है। कुछ डीएस को कल से गले में लेफ्ट साइड और लेफ्ट ईयर में हीट, वार्मथ या वाइब्रेशन फील हो सकती है। कुछ डीएफ्स को ओवर कम्युनिकेशन ज़्यादा बात करने का मन कर सकता है। कहीं भी ओवर एक्सप्रेस कर सकती हैं अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस को या किसी को भी ओवर गाइड कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा सच बोलने का और जो सही बात है उसे करने का उनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा या वो कह पा रही होंगी बिना डरे। जिन भी डीएफ को कल से रेपिटेटिव उनके राइट ईयर में 3 से 4 बार रिंगिंग हुई है या फिर राइट ईयर में पेन या दर्द फील हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन की एनर्जी फ्लो कर रही है। जल्द ही आपको आप या तो कोई कॉल या मैसेज आपके डीएम की तरफ से या फिर अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे कोई अपॉर्चुनिटी, तो उधर से आपको कम्युनिकेशन आ सकती है।
इसके अलावा थर्ड आई पर आपको वाइब्रेशन फ़ील हो सकती है कल रात को, या फिर एक इनर नोइंग फ़ील हो सकती है कि कुछ अच्छा आपके फ़ेवर में होने वाला है। डीएफ को अर्धनारीश्वर की फ़ोटो या वो वीडियो भी दिख सकती है, शिव शक्ति की जुड़ी हुई प्रतिमा। इसके अलावा कल रात बहुत देर के लिए एनर्जीज़ क्राउन चक्रा पर फ़ील हुई होंगी। डीएफ को ड्रीम्स ज़्यादा याद नहीं हो आ पा रहे होंगे, स्लीपीनेस फ़ील हो रही होगी, ज़्यादा सोने के बाद भी आँखों में भी हीट, हेवीनेस, थकान, सर में दर्द या फिर हेडेक हो सकता है। सर पर या स्कैल्प पर टिंगलिंग जैसी एक सेंसेशन हो सकती है। ऐसा लग सकता है जैसे कुछ फ्लोट हो रहा है सर पे। कल रात सर के जस्ट पीछे, स्कल के पीछे अपोज़िट थर्ड आई या जहाँ पर भी हमारा बिंदु का एरिया होता है, उस जगह पर आपको चींटी चलने जैसा या फिर गूज़बम्प्स जैसा फ़ील हो सकता है अचानक से। और जैसे ही आपको ये फ़ील होगा, उसके जस्ट बाद आपको बहुत हेवीली और बहुत डीप नींद आ सकती है। आईज़ के आसपास दर्द हो सकता है, जिस एरिया में हम स्पेक्स लगाते हैं, उस एरिया में पूरे में आपको हेवीनेस फ़ील हो सकती है। ये साइन्स हैं कि आप प्योर अवेयरनेस में आ रहे हो, प्योर अवेयरनेस अब क्रिएट हो रही है, अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है और एनर्जी माइंड से ऊपर फ्लो हो रही है। एंजल नंबर्स की बात करें तो आपको इस समय 111 सबसे ज़्यादा दिखेगा, जिसका मीनिंग है आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। इसके अलावा आपको 666 भी बार-बार दिख सकता है। मिरर नंबर्स में 69, 96 नंबर भी दिख सकता है, दोनों को ही डीएफ और डीएम्स को। इस समय आप मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप जैसा सोचोगे वो आपको जल्द ही विदिन कुछ समय के अंदर आपको 3D में मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। इसीलिए आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट में रहें और साथ ही बाकियों के लिए भी भले के शब्द या पॉजिटिव वर्ड्स बोलें। क्योंकि जब अपने साथ आप दूसरों के लिए भी भला सोचते हैं, तो यूनिवर्स आपको दुगना करके वापस देते हैं। तो गाइज ये थी आज की करंट एनर्जीज डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से ये रेजोनेट हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जीज हीलिंग को क्लेम करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना इनर वर्क करते रहें, अपना ध्यान रखें और जितना हो सके रेस्ट करें और पॉजिटिव रहें। ओम नमः शिवाय।